हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने आपको जैसे मेरी सीटेट की जर्नी स्टार्ट हुई थी, टीचर की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो उसमें मैंने शेयर किया था कि कैसे पहली बार जो थे मैंने 88 पाया। और 88 क्यों पाया था, उसका क्या रीज़न था, और उसके बाद जितनी बार मैंने एग्ज़ाम दिया सीटेट का, चाहे यूपीटेट का, चाहे सुपरटेट का, क्वालिफाई होता गया। इन सब का रीज़न क्या था, क्या ऐसी गलती की थी जो मैंने एक ही बार में कर ली, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो हेलो, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो ये वीडियो है वो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कल कि किस तरीके से मैंने पढ़ा था, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो मैंने ली थी, किस पब्लिकेशन की थी, किस सब्जेक्ट के लिए क्या मैंने पढ़ा था। तो आज की ये पूरी वीडियो इसी पे होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि बुक्स बताना है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में, इसके लिए मैंने बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई और क्या क्या हुआ, कैसे मैंने हर एक सब्जेक्ट को सीडीपी के लिए क्या किया, ईवीएस के लिए क्या किया। ईवीएस का तो मैंने थोड़ा बताया था, पेपर 1 का कम बताया था, पेपर 2 के लिए मैंने सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं पेपर 2 ही दे रही थी। उसमें पीआरटी के लिए बीएड वैल्यू ही मतलब लागू ही नहीं था। बीच में एक उस समय के लिए जो बीएड है वो पीआरटी में शामिल हुआ था और फिर से निकल गया। तो मैं पहले भी पेपर 2 ही दे रही थी, और पेपर 2 के ही मेरे पास 4-5 जो सर्टिफिकेट है वो है। पेपर 1 का मेरे पास 2 सर्टिफिकेट है, यूपीटेट का भी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, जब 88 मार्क्स आया मेरा, तो मैंने कैसे किया और कौन सी बुक्स पढ़ी मैंने। तो आज मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट हो या आपका सुपरटेट हो या केवीएस हो, अभी सुपरटेट तो आने वाला है नहीं, अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, उसकी बातें नहीं करेंगे। लेकिन केवीएस जो आपका है और सीटेट, इन दोनों के लिए मैं आज बुक्स, अभी मैं सीटेट के लिए बताऊंगी, फिर केवीएस की बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर पेपर 2 में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है सीडीपी। सीडीपी कहाँ से पढ़ें। कल मैंने आप लोगों से बताया था कि मैंने जो है अपनी बीएड की जो बुक्स थी उसको, और एक कॉमन बुक ली थी, जो कि जैसे होती है ना कि कोई भी एक कॉमन बुक जिसमें 5 सब्जेक्ट हो, सीटेट के सारे टॉपिक्स, मतलब सीडीपी भी हो जिसमें इंग्लिश भी हो, आपका मैथ और साइंस भी हो, या आपका सोशल है तो सोशल भी हो, ठीक है। तो वो सारी, हिंदी भी हो, तो इन सब की एक कंबाइंड बुक ली थी। वो कंबाइंड बुक मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये लिया था मैंने, जैसे यूपीटेट का है ये, ठीक है, और सीटेट का ये है। तो ये दोनों ही, अगर मैं पब्लिकेशन दिखाऊं आपको, तो ये दोनों पब्लिकेशन अरिहंत के हैं, यूपीटेट का हो चाहे सीटेट का हो। तो सीटेट का ये पेपर 1 का है, ये बुक देखिएगा, ये सीटेट का पेपर 1 का बुक है, और इसका पेपर 2 का भी बुक था। तो जो मैंने, जब मैंने बहुत सारे सीटेट निकाल लिए तो मैंने किसी को दे दिया, क्योंकि मेरे नोट्स भी कंप्लीट थे। और ये एक बुक थी, और इसकी सेकंड पेपर 2 की बुक थी। और उसके बाद मेरे पास क्या बोलते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कुछ था। तो जैसे सीडीपी के लिए, इसमें से भी सीडीपी पढ़ा मैंने, इसके जो कुछ चैप्टर है ना, यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है, ये हिंदी में है, मैंने हिंदी में तैयारी की थी। तो यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट टॉपिक मिल जाते हैं, जो एक जनरल आपको दे देते हैं कि हाँ ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे विकास की अवधारणा, ये सब कुछ है। तो ये यहाँ से मैंने सीडीपी कर लिया। फिर इसके बीच में आपको ऐसे ही यहाँ पे हिंदी मिल जाएगा, हिंदी के गद्यांश पद्यांश से, इनको भी मैंने सॉल्व किया। अधिगम, उसके बाद हिंदी शिक्षण अधिगम है। इसी तरीके से इंग्लिश, सब कुछ आपको, इंग्लिश के अनसीन पैसेज है कुछ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें जो ग्रामर से रिलेटेड जो टीचिंग लर्निंग आती है इंग्लिश से, वो भी बहुत अच्छी दी हुई है। तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ लिया और बेसिक बन गया। यहाँ से मैथ्स मैंने देखा, और मैथ्स तो कंप्लीट मैंने यहीं से किया, क्योंकि मैथ्स यहाँ लगाने के बावजूद भी आप जब एग्जामिनेशन हॉल में आते हो ना, तो बहुत अच्छी खासी, जिनका मैथ्स सब्जेक्ट ही है वो तो कर लेते हैं, जिनका नहीं होता है उनको
1 मिनट का समय होता है और उसमें 2-3 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हम सवाल को समझेंगे फिर करेंगे। अगर हमारा मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा है पूरा, तो हमारा उस पर शॉर्ट ट्रिक और कमांड वगैरह नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा समय बहुत ज़्यादा लग जाता है मैथ में। तो मैंने इसी में से प्रैक्टिस किया था। गणित का भी टीचिंग इसमें दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ से मैंने पढ़ लिया। ये फर्स्ट पेपर है तो इसमें ईवीएस दिया हुआ है। ऐसे मेरे में साइंस था फर्स्ट पेपर। ये बाद में जब अलाउ कर दिया इन लोगों ने कि बीएड भी पीआरटी कर सकता है, तब मैंने ये फर्स्ट पेपर का, क्योंकि मैंने दिया नहीं था कभी फर्स्ट पेपर सीटेट के लिए। तो ये हो गई, ये एक कॉमन बुक थी, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बताऊंगी। तो सब्जेक्ट वाइज मेरे पास बीएड की बुक थी, और ये मैंने एक बुक ली है अरुण कुमार सिंह की, जो कि जब बीएड की बुक मेरी खो गई है, अभी मेरे पास रूम चेंज वगैरह करने में, शिफ्ट करने में मेरी बीएड की बुक खो गई, और मुझे पढ़ना था सीटेट पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 2 मेरा बहुत बार क्वालिफाई हो चुका था। तो मैं भी चाहती थी कि प्राइमरी के टीचर बन जाऊँ, तो उसके लिए मैंने अरुण कुमार सिंह की बुक ली थी, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है, इजी लैंग्वेज है, और ऐसा नहीं है इसको पहली बार पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं क्लियर होगा, लेकिन अगर आप उसके बाद एक दो बार उसी चीज़ की रीडिंग करेंगे ना, तो ये बुक उसके बाद मुझे समझ में आने लगी, और बहुत अच्छी बुक है। ये आप देख सकते हो कि मैंने हाईलाइट वगैरह करके इसको पढ़ा हुआ है। तो सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़े हैं, सारे टॉपिक इसमें नहीं मिलेंगे आपको, कुछ चीज़ें इसमें नहीं हुई है, तो वो आपकी बीएड वाली बुक हो या बीटीसी की बुक हो, तो उसमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, क्योंकि शिक्षण अधिगम जो है ना, वो उधर ज़्यादा अच्छा मिलता है। वो इसमें जैसे अधिगम है, बुद्धि है, ये सब तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक है जो आपको अलग से मिलेंगे। तो वो मेरी बीएड वाली बुक में थे, मैंने वहाँ से पढ़ाई किया था। तो ये चीज़ हो गई। सीडीपी के लिए मैंने अपने बीएड की बुक को ही प्रेफर किया था, और जो एक कंबाइंड बुक मैंने अभी आपको अरिहंत की दिखाई वो। उसके बाद होता है कि हिंदी के लिए क्या किया था। तो देखिए, हिंदी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने की थी, वो मैं आपको बताऊंगी अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और पहले तो सब्जेक्ट के बुक दिखा लो। जो मैंने मैथ के लिए बताया, मैंने मैथ सिर्फ इसमें से किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में भी जाके ना 30 में से 20 क्वेश्चन ही कर पाऊँगी, क्योंकि 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का टाइम इन्होंने दिया हुआ है। या तो मैं अदर सब्जेक्ट से टाइम बचाऊँ, तो उधर के गलत होंगे। तो जिस पे मेरा कमांड नहीं है, उसको मैंने ये मान के चला कि मुझे इसमें 20 ही नंबर आएंगे। तो अदर सब्जेक्ट को मैंने मजबूत किया। आप लोग जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। मेरा सब्जेक्ट साइंस था, तो मैं जब मैथ में तो 20 क्वेश्चन कंफर्म थे कि मैं करूँगी, और 10 क्वेश्चन के मैं तुक्के लगाऊंगी। उसके बाद में मैंने साइंस के लिए एनसीईआरटी चुना, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस जो सीटेट की अरिहंत वाली बुक थी वो एनसीईआरटी, और ये दोनों चीज़ों ने मेरा जो सब्जेक्ट था उसको क्लियर कराने में मदद की है। मतलब थियरी के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को लिया। लास्ट में मैं आपको इसके साथ इन सब चीज़ों के साथ मैंने और क्या किया था वो मैं बताऊंगी। तो ये हो गई मेरी सीटेट के लिए और साइंस के लिए एनसीईआरटी प्लस अरिहंत की बुक, ठीक है, कॉमन बुक, और ये एक सीटेट की बुक, जिससे इससे मैंने थियरी पढ़ ली, और इसके जो साइंस के जो शिक्षण अधिगम वाली चीज़ें हैं वो मैंने इस बुक से कर ली, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद साइंस हो गया। हिंदी मैंने यहाँ से पढ़ी, और एक बुक और है जो कॉमन है सभी चीज़ों के लिए, वो दिखाऊंगी। इंग्लिश भी इंग्लिश का ऐसा कुछ आता नहीं है, तो बचा आपका क्या, इंग्लिश बचा। सीडीपी की मैंने बात कर ली, अपने सब्जेक्ट की साइंस की बात कर ली। आपका सोशल हो तो आप भी सोशल के लिए 6th 7th 8th की एनसीईआरटी को फॉलो करिए। उससे बेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको, और अगर नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी एनसीईआरटी पढ़ा है, मैं बुक से ही आपको पढ़ाती हूँ, बुक से ही क्लास लूँगी। लेकिन देख रहे हैं कि बुक लोगों को पसंद नहीं आ रही है, शायद वो लोग दूसरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मैं बुक से ही पढ़ी हूँ, तो मैं बुक की लाइन ही आपको एक्सप्लेन करके वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। हिंदी हो गया, साइंस हो गया, आपका सोशल है तो सोशल की एनसीईआरटी फॉलो करिए। हिंदी के लिए मैंने बताया कि मैं एक चीज़ और करती हूँ, ये रही मेरी और भी बुक्स है मेरे पास। ऐसे ना बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं,
ये आप देख रहा होगा यूपी टेट का। सी टेट का मेरे अलमीरा पे बहुत ज़्यादा है, मैंने लेके नहीं बैठी हूँ बहुत सारे। 1 मिनट, ये यहाँ पे सी टेट का है और एक ये है और एक और बुक है जो मैंने ये एक बुक ली थी बाल विकास और सीडीपी के लिए एग्ज़ाम कार्ड की। मुझे थोड़ा बहुत हेल्प मिला, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इससे देखा। मैंने अपनी बीएड की बुक से ही पढ़ाई की। तो ये सी टेट का ये प्रैक्टिस सेट लिया मैंने, हमेशा मैंने प्रैक्टिस सेट किया है। तो जो मैं लास्ट में बोल रही थी कि मैं बताऊंगी, तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस सेट किया है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो आपको मेरे बुक में ये टिक लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व किया हुआ है और सॉल्व करने के बाद खुद को ही नंबर काउंट किया है कि मुझे कितने नंबर मिले। और जैसे सीडीपी का एक पेपर सॉल्व किया, 30 क्वेश्चन किए, तो सीडीपी के पेपर में मुझे 30 आउट ऑफ कितने नंबर मिले, ये जब भी मैं करती थी तो मैं चेक करती थी। तो इस तरीके से एक मुझे आइडिया भी लगता था कि कितना जो थियरी मैंने पढ़ी है वो थियरी मुझे समझ में आई कि नहीं, क्या उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं। तो प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर ये आपको करना है, ठीक है। तो ये थी बातें आज की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक बढ़े। और सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को भी, मुझे भी। थैंक यू।